सब्जेक्ट पकड़ी, फिर उसको पूरा रात दिन मैं बनाती गई तो शायद मेरे अकाउंट में 2 नंबर बस कटा है। और फिर जब मैंने 12th का स्टार्टिंग किया तो मैंने गोल बनाया कि आना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे घर के लोग ऐसे सपोर्टिव हैं कि ये सब तेरे को नहीं करना है, तू जा पढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने 12वीं मेरिट की सूची जारी कर दी है और चांपा की होनहार छात्रा खुशबू देवांगन ने मेरिट में 10वां स्थान हासिल किया है। और देखिए, परिवार के सभी लोग हैं और इस तरह से एक बड़ी खुशी का ये अवसर है। और इसके बाद कहीं न कहीं जो परिवार के लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, मन में काफ़ी खुशी है। और हम इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले खुशबू देवांगन से बात करेंगे। ये बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हुई है, किस तरह से तैयारी हुई थी, क्या प्लानिंग थी और किस तरह से आपने पूरे प्रिपेयर आपने किया जिसके बाद आपने मेरिट में स्थान बनाया? मैं 10th में ट्राई की थी मेरिट में आने का, लेकिन ऐसा हो गया कि नहीं आ पाई। और फिर जब मैंने 12th का स्टार्टिंग किया तो मैंने गोल बनाया कि आना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद उसी के हिसाब से शेड्यूल बनाई, वैसे ही पढ़ी। सुबह ज़्यादा पढ़ना होता था मेरा शाम के कंपैरिजन में। उसके बाद जो अकाउंट होता था मेरा सब्जेक्ट, वो मेरे को दिसंबर तक कुछ भी नहीं आता था, 0%। तो फिर मैं जनवरी में दीदी बताई कि एक सब्जेक्ट पकड़, उसको अच्छे से पढ़। उसके बाद जनवरी में मैं शायद उसको एक सब्जेक्ट पकड़ी, फिर उसको पूरा रात दिन मैं बनाती गई तो शायद मेरे अकाउंट में 2 नंबर बस कटा है। और बस यही। आगे किस तरह की प्लानिंग है, क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि 12वीं के बाद यही एक टाइम रहता है कि लक्ष्य का निर्धारण होता है, क्या बनना है? बिज़नेस करना है। और अब घर के लोग जैसे बोले कि आगे क्या करना है, बट मेरे को इंटरेस्ट है बिज़नेस में, इसलिए मैं कॉमर्स चूज़ की थी। अभी तक हमने देखा है कि जो भी छात्र छात्रा मेरिट में जगह बनाते हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि मेरिट की कोई छात्र या छात्रा आप कह रही हैं कि आपको व्यापार करना है, बिजनेस में जाना है, ऐसे मन में कैसे सोच आई? मतलब मेरी मम्मी है, वो भी बिज़नेस करती है और मेरे को बचपन से ही, मतलब पहले तो मैं पुलिस बनना चाहती थी क्योंकि मेरा हाइट अच्छा है, तो सब बोलते थे पुलिस बन जाओ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और बिज़नेस, मतलब मेरे माइंड में ही है बिज़नेस करना और देवांगन समाज का जो हमारा जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाना। तो कुल मिलाकर के पोशाक की दिशा में काम करना है और आगे जाना है। हाँ, वही। हाँ, मतलब देवांगन वाला जो बुनकर वाला जो काम है उसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, उसमें अभी तक आपको जो परिवार की मदद है वो भी मिल रही होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए कोई प्लानिंग? हाँ, मतलब जैसे अब मैं बोलूँगी, अभी मेरा इन लोग मतलब मम्मी लोग से बात नहीं हुआ है कि मेरे को बिज़नेस करना है करके। मम्मी जान रही है, मामा नहीं जान रहे हैं। तो मैं बोलूँगी, जैसे हमारे यहाँ चापा में हैंडलूम कॉलेज भी है, बट अभी उसका आया नहीं है एडमिशन का। अब मामा जो है मेरे, वो IIHT गुवाहाटी में है, वो भी इसी से है, प्रोफेसर है। तो अब वो मई में आएंगे तो उनसे नॉलेज लेके। हाँ, दूसरे जो छात्र छात्रा हैं उनको आप क्या कहेंगी? क्योंकि मेरिट में जगह बनाने के बाद स्वाभाविक तौर पे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आप आइकॉन हैं, किस तरह के संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए आगे उनको मेरिट में जगह बनाने? मतलब आज सोशल मीडिया हो गया है, सब इंस्टाग्राम पे रील स्कोर मतलब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि अगर मेरे को कुछ चाहिए है तो मेरे बगल में भी फ़ोन है तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। तो वो मोबाइल एक मतलब साधन है, तो उसको एकदम, वो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके बीच में नहीं आना चाहिए। आजकल लोग दिन भर मोबाइल ही देख रहे हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मोबाइल मेन रीज़न है आजकल जो फोकस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो मोबाइल अगर कम कर दो स्क्रीन टाइम। अभी आप चांपा में रहती हैं, आप मामा के घर में हैं, नाना के घर में हैं, सब परिवार आप लोग एक किस तरह से ये स्थिति जो बनी उसमें आप लोग एक कहीं न कहीं परिवार को संभालने में किस तरह से परिवार को पूरी मदद मिली, उस पर क्या? पढ़ाई के लिए ऐसा होता है कि अगर आपको पढ़ना है तो पूरा फोकस आपका पढ़ाई में होना चाहिए, जैसे घर का झाड़ू पोछा। तो मेरे घर के लोग ऐसे सपोर्टिव हैं कि ये सब तेरे को नहीं करना है, तू जा पढ़। मामी भी, नानी भी, मेरी दीदी लोग, मम्मी तो बिज़नेस करती है तो इधर नीचे नहीं आती।
और बस यही है। और बस क्या। चर्चा में आपने बताया कि परीक्षा के उसी दौरान आपकी माँ की तबीयत भी ख़राब रही, कहीं न कहीं परीक्षा भी है, माँ की तबीयत भी ख़राब है, एक मन में प्रेशर भी आया होगा और उस समय कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस की स्थिति बनी होगी, उस पल को लेकर के क्या? मम्मी का तबीयत ख़राब था, मैं सोची शाम तक आ जाएगा ठीक होके, लेकिन उनको बिलासपुर रेफ़र कर दिए। तो मतलब एक मन में आ गया कि अब नहीं, छोड़ देती हूँ पेपर को, लेकिन सब मोटिवेट किए कि नहीं पढ़ पढ़ पढ़, और बताते भी नहीं थे कि क्या हुआ है करके। फिर मैं सोची कि मम्मी का तबीयत तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन ये 12th का जो पेपर है वो दोबारा नहीं आएगा। तो मैं पेपर पे फोकस की, माइंड एक था उधरी, लेकिन फिर भी माइंड को फोकस करके पढ़ाई की। देखिए, हमने खुशबू देवांगन से बात की और साथ में उनकी मम्मी हैं और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि खुशबू देवांगन की जो पिता हैं वो नहीं हैं और उनके परिवार में उनकी माँ है, 2 बहन भी हैं। तो किस तरह से इस पूरी उपलब्धि को आप देखती हैं? एक बड़ी मन में खुशी होगी कि किसी भी माँ बाप के लिए कि बेटी ने इतना कुछ रच दिया है इतिहास, मन में बड़ी खुशी होगी, क्या कहें? बहुत खुश हूँ और क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरे तीनों बेटी से वही आशा रखती थी, तीनों बेटी मेरे बहुत अच्छे हैं। आज एक बड़ा पल है माँ बाप के लिए, क्योंकि बेटे बेटी कुछ करे तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है। तो आज वो खुशी उसमें गर्व की बात है और सभी बच्चों को बोलूँगी कि आगे पढ़ाई अच्छा करें, अपने माँ बाप की मान सम्मान का ध्यान रखें, है ना। सब माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटियाँ मेरे बेटे अच्छे पढ़ें, है ना। सभी बच्चों से बोलूँगी कि अच्छे पढ़ाई करें, और मैं जो सोची थी खुशबू के लिए तो कर ली। खुश हूँ मैं, तीनों, ये भी पढ़ती है, वो भी, तीनों हैं। देखिए, हमने खुशबू की माँ से बात की और अभी उनकी ये 2 बहन हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से इस पूरी उपलब्धि को आप देखती हैं, क्योंकि वो छोटी बहन है, दुलारी भी है, और इस बड़ी उपलब्धि पे आप क्या कहें? बहुत खुश हूँ मैं कि वो इस मुकाम को हासिल कर पाई, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में आना हम तीनों का ही सपना था, या तो मैं आऊँ, या तो वो आए, या तो वो, तो उसने ये करके दिखाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप क्या कहेंगी, पिछले समय आप में से कोई मेरिट में आते आते चुके? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि मेरिट में आने पे बहुत खुशी होता है, तो एक मोटिवेशन भी उसको हम लोग से मिला कि करना है करके, और वो जो की उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से मन में खुशी है पूरे परिवार में। हमने खुशबू देवांगन से बात की, उनकी माँ से बात की, उनकी 2 बहनों से बात की, और सबसे बड़ी इस पूरे परिवार में है खुशबू के मामा, उनसे हम बात करेंगे। एक आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पल है कि आपकी भांजी ने एक उपलब्धि हासिल की है, आपका पूरे परिवार का नाम रोशन किया और आपके साथ यहीं रहती है, और कहीं ना कहीं उनको लालन पालन में आपकी बड़ी भूमिका रही है। इस खुशी के अवसर पर आपका क्या कहें? इस खुशी पे अवसर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अपने भविष्य की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। एक तरह से कहिए कि परिवार में हमेशा ये बात होती है कि परिवार में बेटी आगे बढ़े, और जब ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो मन कहीं न कहीं गदगद हो जाता है। हाँ, जो गदगद तो खुशी तो हो भी करेगी, अच्छा लग रहा है। मामा, लेकिन वो तो बोल रहे थे पास बस हो जा। हमारे साथ खुशबू की नानी है। आप मन बहुत खुश हो ही काबर की आपके नाती नत्ते बड़ी उपलब्धि का कहें? हम लोग का मन बहुत खुश है। हमारी नतनी बड़े नंबर में आई है तो हम लोग को बहुत खुश है। देखिए, आप समझ सकते हैं किस तरह से मन में खुशी है, और निश्चित तौर पे पूरे जांजगीर चांपा कमान को बढ़ाया है खुशबू देवांगन ने, और चांपा की रहने वाली है और कहीं न कहीं 3 बहनों में सबसे छोटी है, और जिस तरह से उपलब्धि हासिल की है उसके बाद बधाइयों का जो है वो दौर जारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक आपने देखा होगा कि मेरिट में स्थान बनाने के बाद IAS IPS से लेकर के तमाम अधिकारी बनने की बात छात्र छात्रा करते हैं, लेकिन खुशबू देवांगन का कहना है कि वो बिजनेस करेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।